बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। अभी आपसे बात कर रहे थे मैक्रोन के थप्पड़ की, और साथ ही एक थप्पड़ और आ गया। और ये थप्पड़ जो है वो मारा है फिरदौस आशिक वान साहिबा ने कादर मंदोखेल साहब को। शदीद गर्मी की लहर है मुल्क में, लोग इस थप्पड़ को इंजॉय कर रहे हैं और इसके बारे में बड़े अजीब अजीब किस्म के कॉमेडीज़ और बहुत सारी चीज़ें। मैं क्योंकि जावेद चौधरी साहब के साथ काम करता रहा हूँ और एक्सप्रेस न्यूज़ में हमने बड़ा लंबा अरसा इकट्ठे ट्रांसमिशंस की, इकट्ठे वक्त गुजारा और कई कई घंटे एक साथ स्क्रीन के ऊपर बैठे रहे। इख्तलाफ राय के बावजूद बड़े मज़े से एक दूसरे की हम बात सुनते थे और एक दूसरे को बर्दाश्त भी करते थे। तो मैं तो जूनियर हूँ, जावेद चौधरी साहब ने बर्दाश्त किया, उनकी बहुत मेहरबानी है। तो जावेद चौधरी साहब की जो तस्वीर थी मेरे लिए तो वो सबसे इंटरेस्टिंग थी। मैंने रात को ही जावेद चौधरी साहब की तस्वीर की मुमासलत निकाल ली थी। मैंने उस वक्त ट्वीट किया, ज़रा ये तस्वीर आप भी देखें, लोग क्योंकि एंजॉय कर रहे हैं। तो पहले ज़रा ये बात कर लेते हैं कि लोगों ने क्या कुछ इस पर बना दिया है। सबसे पहले तो आप देखें कि जावेद चौधरी साहब की ये फ़ोटो कौन सी फ़ोटो के साथ जाके इसकी मुमासलत हो रही है। ये देखें, ये बेचारा पाकिस्तान टीम को हारता हुआ देख रहा है बेबसी के साथ। इसका बस नहीं चल रहा कि मैं क्या करूँ। और इधर ये जावेद चौधरी साहब खड़े हैं और इनका भी बस नहीं चल रहा, मैं कैसे रोकूँ इनको। यानी लड़ाई एक हद तक हर टॉक शो को सूट करती। लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक वाक़या है, इस हवाले से मैं आपको बताऊं, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये वाक़यात ज़्यादातर होते क्यों हैं। ये सख्त बोलना, दूसरे को दीवार के साथ लगाना, अपने मौक़िफ़ को ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से पेश करना, दूसरे की आवाज़ को दबाना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये होता है। बाद वक्त कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, हमें ब्रेक लेनी पड़ती है, हम ऊंचा ऊंचा बोल के उनको, यार खुदा का वास्ता चुप करें, 2 मिनट ब्रेक लेनी है। तो हम भी उनको दबाने के लिए ऊंचा बोलते हैं। और मैं इस पर ज़्यादा इसलिए कोई क्लेम नहीं कर सकता, मैं खुद एक ऐसा आदमी हूँ कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। कोई गलत बात मेरे साथ करे तो मैं बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करता हूँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि किसी के साथ मेरी ऐसी कोई बहस ही ना हो। मैं खुद इसमें कमज़ोर हूँ ज़ाती तौर पर। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं बर्दाश्त अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करूँ। लेकिन ये हाथापाई वाली नौबत तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई नहीं है। लेकिन ये मैं अवॉइड करता हूँ ऐसी चीज़ों को। अब इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जहाँ पे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है। नंबर 1, जब लोगों के पास आर्गूमेंट नहीं होता, मुखालिफ को बताने के लिए दलील नहीं होती, तब ये प्रॉब्लम आता है। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि फिरदौस आशिक वान के इशू के अंदर मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ से पूरी इंफॉर्मेशन ली है कि एक्चुअली हुआ क्या है। मैं आपको बताता हूँ। अभी एक तो जब लोगों के पास आर्गूमेंट नहीं होता तब मैंने देखा लड़ाई होती है। मेरा 10 साल का इसमें एक्सपीरियंस है प्रोग्राम करने का, 10-11 साल का, और उससे पहले कोई 5-6 साल का मेरा जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, तो 16-17 साल हो गए हैं मुझे। तो मैंने जो सीखा उसमें यह देखा कि जब लोगों के पास दलील नहीं होती तो तब एक तो लड़ाई हो जाती है। दूसरा, जब मुखालिफ पार्टी का प्रोपेगेंडा इतना ज़ोरदार तरीके से आ रहा हो कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, चाहे वो झूठ भी बोल रहे हैं, फिर भी बात वक़्त लड़ाई हो जाती है। या किसी को यह लगे कि मेरी अपनी जो पोजीशन है वो ख़तरे में आ गई है इस वक्त, तो वो फिर लड़ के जान छुड़ा लेता है। यानी मेरा नज़रिया, मेरी ज़ात, मेरी पोजीशन इस वक्त कोई ख़तरा लाक हो गया है, तो मामला हाथापाई तक चला जाता है। अब इस इशू में क्या हुआ वो जो मैं आपको बता देता हूँ सारा कुछ। एक्सप्रेस न्यूज़ के बकौल वहाँ से जो मैंने, क्योंकि मैं वहाँ काम करता रहा हूँ बड़ा लंबा अरसा, 10-12 साल काम किया मैंने, बल्कि ज़्यादा 14 साल 15 साल काम किया वहाँ पे। तो एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर से जो मेरे सोर्सेज हैं, वहाँ पे रिपोर्टर्स भी हैं, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स भी हैं, प्रोडक्शन के बाकी लोग भी हैं, कैमरामैन भी हैं, सारे मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, कुलीग हैं। और इवन जावेद चौधरी साहब से भी मेरी रात को थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई है इस बारे में। और वो उस तस्वीर की वजह से हुई जो मैंने आपको दिखाई, वो मैंने ये सबसे पहले जावेद चौधरी साहब को भेजी कि जनाब आपकी ये सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा यार मैं इसके अलावा कर क्या सकता था, खातून है, मैं आगे बढ़ के छुड़ा भी नहीं सकता। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक हद तक हर एंकर चाहता है कि उसके प्रोग्राम में गर्मी पैदा हो, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा मार कुटाई ये कोई भी नहीं चाहता कि ये पैदा हो। अब एक्सप्रेस न्यूज़ वाले ये कहते हैं कि हुआ ये है, बजट आ रहा है तो तकरीबन तमाम बहस जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर थी, लेकिन ज़्यादा जो हेडर चल रहे थे, जो सामने लिखा हुआ आ रहा था प्रोग्राम के अंदर, वो लोड शेडिंग के हवाले से था। अब ये इसमें लोड शेडिंग के ऊपर उस्मा बुखारी साहिबा ने, अगर आप पूरा शो गौर से देखें तो उस्मा बुखारी साहिबा ने, जिसको पंजाबी में कहते हैं धोखे रख दिया, उन्होंने हुकूमत को जो है वो बहुत आड़े हाथों लिया जब उनको मौका मिला। फिरदौस आशिक वान साहिबा को मौका मिला तो वो उसको उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन उस्मा बुखारी साहिबा ने बहुत बुरी तरह धोखे रखा। फिरदौस आशिक वान साहिबा की तैयारी नहीं थी। मैंने उनको सुना तो मुझे आइडिया हो गया कि उनको पता ही नहीं था कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है और वजह क्या है। तो वो एक इस किस्म के बहाने लगा रही थी जिसकी वजह से ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी।
बहरहाल कादर मंदोखेल साहब की बारी आई तो उन्होंने लोड शेडिंग और गवर्नेंस के मामला को लेकर हुकूमत के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। हुकूमती कारकर्दगी पर बात हो रही थी, फिरदौस आशिक अवान साहब ने उनको टोका है, बार बार टोका। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि टोकना कोई गुनाह है, ये सब टोकते हैं एक दूसरे को। फिरदौस आशिक अवान साहबा को भी 10 दफ़ा पहले टोका गया है, कई दफ़ा टोका गया है। मेरे प्रोग्राम में लोग टोक देते हैं, इसी तरह से वो भी टोकती हैं बाकी लोगों को। तो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कादर मंदोखेल साहब को बार बार टोकना शुरू किया और यहां से बात बढ़ना शुरू हो गई। अब कादर मंदोखेल साहब जब बार बार वो टोक रही थी फिरदौस आशिक अवान साहबा, उन्होंने एक ऐसा पॉइंट रेज किया जो फिरदौस आशिक अवान साहबा का इस वक्त कमज़ोर तरीन पॉइंट है, और इसी पॉइंट की वजह से वो इस टॉक शो में आई थी। थोड़े दिन पहले उनके मुंह से निकल गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये ट्रेन का पहला हादसा है इस साल का। यानी ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। जब मैंने सुना मैं भी हैरान हो गया था और मुझे बुरा लगा था सुनने में। लोगों की दिलादारी होती है, जिनके प्यारे जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, जिनके साथ ये हादसा होता है, जो ज़ख्मी होते हैं, तो उनके मुंह से इस तरह के जुमले निकल आते होते हैं। उन्होंने एक दिन कह दिया कि ये जो ज़ल्ज़ला आया जिसके अंदर बड़ा नुकसान हो गया था, तो उन्होंने कहा तब्दीली को ज़मीन भी बर्दाश्त नहीं कर सकी, जो तब्दीली इमरान खान साहब लाए हैं तो ज़मीन भी ज़रा हिल गई है। तो जिन लोगों का बेशुमार नुकसान हुआ था ज़ल्ज़ले में, उनको बड़ी तकलीफ़ हुई। तो फिरदौस आशिक अवान साहबा इस किस्म का कोई ना कोई भंड जो है वो मार देती होती हैं, कोई ना कोई ब्लंडर ऐसा कर देती हैं। तो कादर मंदोखेल साहब ने देखा जब ये चुप नहीं हो रही तो उन्होंने ये वाला इशू छेड़ दिया। उन्होंने कहा जी कि आपने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से ये पहला हादसा है और ट्रेन का हादसा हुआ, आपने उल्टा नमक छिड़क दिया लोगों के जख्मों पे। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा नहीं नहीं, ये पहली दफ़ा हुआ है, पहला हादसा हुआ है। वो रोकती रही और वो बोलते रहे। उन्होंने कहा जी आपने लोगों के जख्मों पे नमक छिड़का है, आपने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से पहला हादसा हुआ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताया गया। अब वो ये कह रही हैं, फिरदौस आशिक अवान साहबा कह रही है मेरे बयान को गलत मतलब दिया गया, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी। और मैं मानता हूं कि वो ये नहीं कहना चाह रही होंगी, लेकिन उनके मुंह से बयान यही निकला था जो मंदोखेल साहब कह रहे थे। अब जावेद चौधरी साहब ने भी कहा, उस वक्त लुकमा दिया कि नहीं वो आपका बयान गलत था। और उस्मा बुखारी साहबा हालांकि वो DSNG पे थी, स्टूडियो में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस पर बोलती रही, कुछ ना कुछ वो जुमले दूसरी तरफ से बोल रही थी। तो एक प्रेशर अपने ऊपर महसूस करना शुरू किया फिरदौस आशिक अवान साहबा ने। अब बात फिरदौस आशिक अवान साहबा और मंदोखेल साहब के बीच में हो रही थी। मंदोखेल साहब ने जब देखा कि ये इस मामले के ऊपर भी बहुत अग्रेसिव होकर आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने बसों में करप्शन की थी, उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया और आप पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे थे, आपको इस्लामाबाद से निकाला भी गया वजारत इत्तलात में से। तो इस पर वो फिर हाइपर हो गई फिरदौस आशिक अवान साहबा। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये बंदा बकवास कर रहा है, ये बकवास कर रहा है, शर्म करो, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ क्यों बोल रहा है। इस खबीस इंसान ने अगर इसमें इखलाकी जुर्रत है तो ये साबित करे जाके अदालत में, मैं इसके ऊपर डेफेमेशन का केस करूंगी, हत्या के इज्जत का दावा करूंगी। ये फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा। अच्छा, मैंने यहां तक कि सारी वीडियो देख के एक बात का अंदाज़ा लगाया कि कादर मंदोखेल आप इस्तेमाल कर रहे थे लफ्ज़, और फिरदौस आशिक अवान साहबा तुम या तू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी। वो अपना टेम्परामेंट लूज़ कर चुकी थी। कई लोग कह रहे हैं जावेद चौधरी साहब ने लड़ाया और ये तमाशा लगवाया और वो इसको एंजॉय कर रहे थे। तो मेरा सवाल ये है कि फिर फिरदौस आशिक अवान को सियासत छोड़ देनी चाहिए। फिरदौस आशिक अवान जैसी घाघ सियासतदान को बुला के जावेद चौधरी साहब जब मर्जी, जैसे मर्जी, जिससे मर्जी लड़ा दें। यानी एक दफ़ा इन्हीं के शो में आके ये कशमाला तारिक साहबा को बहुत एक जू मानी और बहुत घटिया अल्फाज कहकर चली गई थी। तो उसके बाद जो है वो बैन भी हो गई थी एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर, और आज फिर उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके उसी दफ्तर के अंदर ये लड़ पड़ी। और उसके बाद ये लड़ाई यहाँ तक गई कि उन्होंने इनको कहना शुरू कर दिया खबीस इंसान, इखलाकी जुर्रत, साबित करो, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें डेफेमेशन में लेकर जाऊँगी, फजूल बकवास कर रहा है ये बंदा, इसकी औकात क्या है, ये सारा कुछ वो कहती रही। और पीपल्स पार्टी को भी करप्ट कहा, वो तो ठीक है, वो तो हम भी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने करप्शन की है। लेकिन जो बंदा था ना सामने, वो बंदा बहुत ही बेचारा सादा आदमी था, ऐसा मुझे लगा। कादर मंदोखेल की जगह आप ज़रा इमेजिन करें अगर पीपल्स पार्टी का कोई घाघ पुराना सियासतदान जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस होते वो बैठा हुआ होता और उसको अगर ये थप्पड़ मारती फिरदौस आशिक अवान साहबा, तो अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ी हीरो बन जाती। लेकिन कादर मंदोखेल ने वो कमाल सबर का मुजाहरा किया, उसने वो उस लेवल की लड़ाई की ही नहीं फिरदौस आशिक अवान साहबा से, बल्कि थप्पड़ भी खा लिया। ब्रेक के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। अब ब्रेक के अंदर गालम गलोच पे बात आ गई और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने सबसे पूछा है। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने इल्ज़ाम लगाया कि तुम सब ने मिलकर मुझे ट्रैप किया है। तो उस पर इदारे ने कहा कि जनाब हमने आपको कैसे ट्रैप किया,
और आप खुद आइए शो के अंदर, आपके सामने सारा शो हो रहा है, तो बड़ी मुश्किल से उनको समझा रहे थे, बीच में वो थप्पड़ भी पड़ा, गालियां भी हुई, वो सारी एपिसोड हो गई और ये प्रोग्राम फिर दोबारा रिकॉर्ड हुआ, इसका बाकी हिस्सा, और फिर वो प्रोग्राम चला टीवी चैनल के ऊपर, यानी बाद में सारे बैठ के प्रोग्राम करते रहे। प्रोग्राम के बाद फिरदौस आशिक अफगान साहबा जब उठी तो उन्होंने कहा मैं तुम दसांगी, ये बात उन्होंने मंदो खेल साहब को की, और ये भी मैंने कंफर्म की है 2 मुख्तलिफ लोगों से। मंदो खेल साहब ने क्या किया, उसके बाद वो उठे और स्पीड में चलना शुरू कर दिया उन्होंने बाहर की तरफ, और वो तकरीबन भागते हुए निकले वहां से अपनी जान छुड़ा के। तो उनको प्रोड्यूसर ने पूछा कि सर आप बैठे, उन्होंने कहा नहीं, ओ भाई मेरी कोई इज्जत है, ये मुझे फिर पकड़ लेंगी, फिर गालियां देंगी, औरत ज़ात है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे यहां से जाने दो, मैं जानूं, अदालत जाने, ये जाने। वो ये कहकर वहां से निकल गए। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी इंक्वायरी की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद इसकी ये इंक्वायरी करवाई कि ब्रेक के अंदर मुझे बताया जाए कि मेरे बंदे ने कोई ज्यादती की है या नहीं की। अब फिरदौस आशिक अफगान साहबा का मसला क्या था, ज़रा इसको समझ लें आप। उनका मसला ये है कि उनको अपनी पोजीशन खतरे में नज़र आती है। जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी गिलानी साहब के साथ, तब भी वो रो पड़ती थी, तब भी वो गले पड़ती थी, तब भी वो लड़ती थी। उनको लगता है कि उनकी पोजीशन हमेशा खतरे में रहती है। जब वो इमरान खान साहब के साथ काम कर रही थी उस वक्त भी वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थी, और उनके खिलाफ ये स्टोरी मैंने दी थी कि उन्होंने किस तरह के उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, इवन करप्शन के भी, और मुझे उन्होंने कहा था कि वो मेरे ऊपर डेफेमेशन का एक केस करेंगी अदालत में, जो उन्होंने नहीं किया। तो चले अच्छा हुआ नहीं किया, वरना टाइम ज़ाया हो जाता। तो फिरदौस आशिक अफगान साहबा ने मेरे पे भी केस नहीं किया। अभी उन्होंने मंदो खेल साहब को कहा कि उन पे केस करेंगी, लेट्स सी करती हैं या नहीं करती। लेकिन यहाँ पे जो फुटेज मौजूद है अगर वो सारी मंगवाई जाए तो उल्टा फिरदौस आशिक अफगान साहबा के ऊपर केस हो जाएगा, अगर आप सारी फुटेज देखें और उसको समझें और आपको पता चले कि हुआ क्या है। कभी कभी आप थोड़ा सा डाउन भी हो जाते हैं, कभी कभी आप अपनी गलती तस्लीम भी कर लेते हैं, इससे लड़ाई से बचा जा सकता है। लेकिन हर वक्त आपने ये कहना कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, तो फिर तो तसादुम होगा, फिर तो लड़ाई होगी। ये नहीं, अगर करप्शन की बात करें तो क्या जुल्फी बुखारी ने करप्शन नहीं की? क्या गुलाम सरवर की फैमिली के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लग रहे? क्या उस्मान बुज़दार ने लाहौर रिंग रोड के अंदर मलिक रियाज के साथ हाथ नहीं मिलाया? क्या अभी इमरान खान साहब ने इनकी रातों रात जो इन्होंने डाका मारा किसानों के हक के ऊपर, इमरान खान साहब ने पूरी पंजाब हुकूमत को भी पकड़ा नहीं है, जिसमें अपोजिशन भी साथ शामिल थी? तो तस्लीम कीजिए, गलत लोग हर जगह पे मौजूद हैं, और फिरदौस आशिक अफगान स्टेटस को का हिस्सा है। वो हमेशा से स्टेटस को में रही है, हमेशा से हुकूमत में रहना पसंद करती हैं, और हमेशा से वो अपनी ज़बान और अपनी सख्त ज़बान और गुस्से की वजह से, अपने हाइपर एक्टिव होने की वजह से और बदज़बानी की वजह से पार्टी में पोजीशन बनाने की कोशिश करती हैं। तो ये कोई काबिलियत नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।